जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत और श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने जो वर्णन किया है वो रास पंचाध्याय के ऊपर हमारा अध्ययन का आज का छठा सत्र है। इसमें सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते
गोपाल चूड़ामणि। कल हमने देखा गोपियों ने कृष्ण को ढूंढने के लिए बहुत प्रयत्न किया और इधर उधर भटकने के बाद राधा जी के साथ उनका संयोग हुआ। जैसे हमने देखा, राधा जी गुरु हैं और राधा जी ने भी अपने आप को उनके साथ जोड़ लिया कि मैं भी तुम्हारी तरह दुखी हूँ। हालांकि राधा जी, हमें मालूम है कि भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, फिर भी एक सच्चे और सक्षम गुरु का यह लक्षण है कि वह जैसे राधा जी घुल मिल गई गोपियों के साथ, वैसे घुल मिलकर हम सब एक ही मार्ग के प्रवासी हैं, इस भाव से राधा जी भी गोपियों के साथ मिल गई। कहा कि मेरी भी वही व्यथा है जो आपकी है, और सबने मिलकर तय किया कि चलो भगवान जहाँ से अंतर ध्यान हुए थे वहीं जाकर हम उनको ढूंढते हैं। तो यमुना के तट पर जहाँ भगवान अंतर ध्यान हुए थे, वहाँ ये सब गोपियाँ आ गई और भगवान को बुलाने के लिए उन्होंने 19 गोपियों ने जो रोदन किया, प्रलाप किया, उसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। हम सब ने गोपी गीत काफी सुना है, बट एक्चुअली गोपी गीत में क्या है वो सही मायने में हमें पता नहीं है। तो बहुचर्चित गोपी गीत आज पूरा हम सुन लेते हैं। वैसे नीरूबेन की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और गोपी गीत को उसका सही अंदाज में, उसके सही छंद में सुनेंगे। बिफोर वी गेट इनटू दैट, एक बात साथ साथ ये भी हम लेकर चले मन में कि गोपी गीत मात्र गोपियों का विरह गीत नहीं है, और हमें इस परिप्रेक्ष्य से भी उसको देखना है कि अभी जो गोपियों का जो प्रलाप है, गोपियों का जो विरह गीत है, वह जीवात्मा का भी विरह गीत है परमात्मा को पाने के लिए। और क्योंकि अभी हम तो गोपी के समकक्ष नहीं हैं, आप में से जो भी कोई होंगे वो भाग्यशाली हैं, लेकिन गोपियों की क्या कक्षा थी उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि हम उस सतह पर नहीं है, लेकिन हम भगवान में प्रीति रखने वाले जीवात्मा तो जरूर हैं, और क्योंकि परमात्मा में हमारी प्रीति है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और एकत्रित हुए हैं। तो हम जीवात्मा भी परमात्मा को खोजने के लिए, ओके, यहाँ एक बात और भी जोड़ लेते हैं, चलिए। परमात्मा अंतर्ध्यान क्यों हुए? कि गोपियों में अहंकार आया, कुछ विशेषता का अहंकार आया। अभी ये जो गोपियां थी वो तो सधी हुई थी, ज्ञानी थी, उनमें भी अहंकार आया। वो सूक्ष्म अहंकार था,
हम तो इतने ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन हमारे में भी अहंकार है, और हमारे में जो अहंकार है वो स्थूल अहंकार है, अपना कुछ होने का, अपने पास कुछ होने का। आई हैव समथिंग, आई एम समथिंग, कि जो मन में कहीं ना कहीं भाव है, यानी कि भौतिकता से जुड़कर हमारे मन में कुछ खास होने का जो भाव है, कि भाई आप कोई ओहदे पर हैं, किसी संस्था में आप कार्यरत हैं, सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, या तो किसी संस्था में आप ऐसा सब जो होता है, इसमें भी हमने अपने आप को कुछ थोड़ा बड़ा मानने की चेष्टा करी है मन से। तो ये जीवात्मा में भी जो ये अहंकार है, इस अहंकार के निर्मूलन के लिए भी ये गोपी गीत काफी काफी उपयुक्त है। तो गोपियां अपनी बात कर रही हैं, लेकिन इन्हीं के साथ ताल मिलाते हुए हम भी परमात्मा से हमारी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे गोपियों के सामने वहां प्रकट हुए थे, वैसे हमारे हृदय कमल में भी, हमारे हृदय की गुफा में भी आप प्रकट हो जाइए। इस भाव से इस गोपी गीत का हम अध्ययन करेंगे। आपको एक बात मैं बता के रखता हूं, ये गोपी गीत जिन्होंने गाया है, वो गायिका का नाम है माधवी मधुकर झा। ये नाम याद रखिए, माधवी मधुकर झा। हमारे किसी भी स्तोत्र, यदि आपको उसके ओरिजिनल सही ढंग में शुद्ध उच्चार के साथ यदि सुनने हैं, तो माधवी मधुकर झा की गाई हुई रचनाएं सुनिए। बिल्कुल स्पष्ट आवाज, स्पष्ट उच्चार और परफेक्ट छंद में वो गाती हैं। इसलिए आज आपके सामने भी जो गोपी गीत प्रस्तुत हो रहा है, वो भी उन्हीं का ही गाया हुआ है। तो आइए गोपी गीत में प्रवेश करते हैं। एक मिनट। हाँ। हम्म। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दैतदेश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते त्वयि धृता। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। त्वां विचिन्वते
अभी प्रत्येक स्टैंजा में लास्ट लाइन कोरस में रिपीट होती है, वो समय उपयुक्त है नीचे जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो पढ़ने के लिए। तो इसलिए अभी मैं पॉज करके मैं नहीं पढ़ूंगा, जब वो लास्ट लाइन रिपीट हो रही है तभी आप सब उसको पढ़ लेना, ताकि इतना समय हम ये कर सकें। शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वथः वरदनिघ्नतो नेह किं वथः। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता मुहुः वृषभते वयं रक्षिता मुहुः।
श्रीकराग्रहम् शिरसि देहि नमः परमात्मा को पूरा है ट्रांसलेशन संपर्क करिए। व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मय धन्सनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय
लसितं प्रिये प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति कुहकनो मनः शोभयन्ति। चलसि यत्प्रजाश्च चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदति दीनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति कलिलतां मन कांत ये नोट करने जैसा है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं, और तुम गौओं को चराने के लिए व्रत से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़ तिन के कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। और गोपियां कहते हैं कि इस जंगल में अभी आप हमें छोड़कर आप इधर उधर जा रहे हो, आपके पैर की क्या हालत हुई होगी, ये सोचते हुए भी हम विवल हो रहे हैं। ये गोपियों का प्रेम है, यानी समर्पण का जो भाव है ये यहाँ है। नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि। यहाँ जो नह शब्द है, नह यानी कि हम, नह यानी कि नहीं नहीं, नह यानी हम, वी। मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते
यहाँ क्या उपमा दी है देखिए। उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पलक झपकते इतना समय भी हम तुम्हारा दर्शन से अपने आप को वंचित नहीं रख सकते। सुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते त्याच्युता गताः गतिविदास्तवो गीतमोहिताः गीतवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय, वाह, ये गोपियों का मन का उद्गार है। रहसि संवेदम् रेश्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरहस्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः। व्रजवनोकसां व्याक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यज मनाक्चना स्वात्प्रिहात्मना स्वजनरेतृजां यन्निषोदनम् स्वजनरेतृजां यत्ते सुजातचरणाम्बुरोहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित्
कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। गोपियों की क्या भाव है, देखिए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर कांटे आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। ये गोपियों का मनोभाव है। संपूर्ण शरणागति, रादर समर्पण। कृष्ण को तनिक सा भी कहीं दुख ना हो, कहीं भी तकलीफ ना हो। और कृष्ण है कौन? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इस जगत के स्वामी, बड़े बड़े राक्षसों का जिन्होंने संहार किया है। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया है। इस कृष्ण के लिए ये भाव से सोचना, ये गोपियों का प्रेम है और ये गोपी गीत है। इस भाव से यदि हम भगवान को भजेंगे तो ये तो करुणा निधान है। भले इसमें बहुत कुछ कहा है, हे कपटी, हे वगैरह। कभी कभी मालूम है, इसी भाव से मैं भी बोल देता हूँ हरामी है वो। अंदर से निकलता है वो, जैसे गोपियों के हृदय से निकलता है। क्या वो एक प्रेम भरा उद्गार है, संबोधन है। क्या तो प्रभु के प्रति जब हमारे मन में ये भाव होगा, तब भगवान भी गोपियों के हृदय के भाव को देखते हुए ये गोपियों का बिलखना, गोपियों का ये विरह, अश्रुधारा से गोपियां पिघल रही हैं। और तभी सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति गान से और प्रलाप करने लगी। कृष्ण के दर्शन की लालसा से अपने को रोक न सके और करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। और इनका ये विरह देखते हुए, ये विरहाग्नि देखते हुए, अश्रु देखते हुए भगवान उसी समय प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण प्रकट हुए। गोपियों के नेत्र भी कृष्ण को देखकर आनंद से खिल उठे। उनके भी एक एक अंग में नवीन चेतना स्फूर्ति आ गई और गोपियां जैसे पागल सी हो गई। एक ने जाके कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, दूसरी ने जाके कृष्ण के चरण पकड़ लिए, एक जाके कृष्ण को चूमने लगी। जैसे मुमुक्षु जन परीक्षित को बोलते हैं सुखदेव जी, परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियां भगवान कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास उनको प्राप्त हुआ। विरह के कारण गोपियों को जो जो दुख हुआ था उससे वो मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने लगी। अभी यहाँ एक बात हमें खास नोंद करनी है। गोपियों के मन में जो अहंकार आया था और जिस अहंकार की वजह से कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे, ये 19 श्लोक के गोपी गीत से गोपियों का जो विरह हुआ और अश्रुपात गोपियों ने जो किया, उसकी वजह से वो अहंकार सारा पिघल गया और गोपियों के मन से ये अहंकार पिघल जाने से ही परमात्मा जो अंतर ध्यान हुए थे वो प्रकट हो गए। यानी वो अहंकार रूपी बादल है, वो हट गया, वापस सूर्य उसकी पूर्ण लालिमा से प्रकट हो गया। जैसे सुखदेव जी कहते हैं कि यो तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी और भी शोभायमान होता है। कृष्ण वॉज लुकिंग मोर ब्रिलियंट नाउ। शरद पूर्णिमा की रात्रि अपना तेज बरसा रही थी, चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश, और योग माया भी अपना कार्य कर रही थी। मैं अभी सीधा श्रीमद् भागवत से ही कुछ चुने हुए अंश आपके सामने स्ट्रेट अवे प्रस्तुत करता हूं, जो सुखदेव जी के ही शब्दों का ट्रांसलेशन है। यानी कि इसमें और कुछ मिलावट नहीं है, प्योर शुद्ध जो भागवत से ही आपके सामने ये सारी चीजें रख रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती है और फिर से वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती है, वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। और यहाँ याद रहे ये गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं। यानी कर्मकांड यानी पूर्व मीमांसा, ज्ञान कांड यानी कि उत्तर मीमांसा, ये सारी ऋचाएं यहाँ गोपियों के रूप में परमात्मा के सामने हैं। तो वेद की ऋचाओं का जो मनोरथ था कि वह भगवान के बारे में बता रही हैं लेकिन उसकी अनुभूति नहीं कर रही हैं, ये अनुभूति उनको यहाँ हो गई और ये गोपियों के रूप में कृष्ण के साथ हैं। फिर ये सब गोपियों ने अपनी अपनी जो ओढ़नी थी वो निकाल के रखी और बिछा कर रखी भगवान को बैठने के लिए, भगवान के
एक सुंदर ये बना दिया, आसन बना दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेत में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। और इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उन्होंने मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए कहने लगी। एक बहुत विलक्षण प्रश्न पूछा। क्लास चालू से પછી फोन करो। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, यानी कि यू बिलोंग टू विच कैटेगरी। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग किसी से भी प्रेम नहीं करते। यू बिलोंग टू विच कैटेगरी। भगवान ने उत्तर दिया, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, क्योंकि वो लेन देन है। न तो उनमें सौहार्द है, न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है, यानी कि जो प्रेम नहीं करता है उसके ऊपर भी जो प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों को तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिन, अभी छोड़िए थोड़ा, इसको, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, विल स्किप दिस। गोपियों, मैंने तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। यानी कि ये सब जो मैंने लीला करी, ये इसलिए करी कि तुम्हारा चित्त मेरे में दृढ़ीभूत रहे और मेरे में ही हमेशा रहे। इसलिए गोपियां, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी। भगवान को यदि बांधना है तो इस तरीके से बांधा जाता है। वो मात्र और मात्र निस्वार्थ प्रेम से, समर्पण से ही बंधे जाते हैं। बाकी तुम कुछ भी पूजा करो, अर्चना करो, यज्ञ करो, याग करो, ये करो, वो करो, जो भी करो, गोपियों के इस प्रेम के सामने भगवान पिघल जाते हैं। ये शुकदेव जी के शब्द हैं, कृष्ण के
द्वारा कहे गए। इसलिए आई एम नॉट डाइल्यूटिंग एनीथिंग, जो जैसा है वैसा का वैसा आपके सामने रख रहा हूं। अभी महाराष्ट्र की शुरुआत होती है। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। यानी बात क्या थी, रामावतार में, और ये वेद की ऋचाएं, सबकी मनीषा ये थी कि हम कृष्ण के सहवास में रह सकें, हम कृष्ण की प्रोक्सिमिटी हमें मिले। इसलिए उनका जो मन का जो भाव था वो कृष्ण ने भाप लिया। प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, एक गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, यानी बिटवीन टू कृष्ण वन गोपी और सैंडविच, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। और सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास ही है। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं रहा। स्वर्ग की दिव्य धुंधियों अपों बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आप भागवत में पढ़ लेना। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग आलापने लगी। उसके विचक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए भगवान, और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। इसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। यानी भगवान ऑल्सो अप्रिशिएट्स योर टैलेंट। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। हे परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। अब इस बात को थोड़ा समझ लें हम। भगवान पूर्णानंद स्वरूप है। अभी भगवान को अपने आनंद में अभिवृद्धि करनी है तो क्या करेंगे? भगवान सच्चिदानंद है ना, यानी भगवान का जो आनंद है वो इनफाइनाइट है। और फिर भी भगवान को कहीं भी अतृप्ति लगे कि मुझे और भी आनंद चाहिए तो क्या करेंगे? तो उनके जो भक्तगण हैं, जैसी गोपियां हैं, उनके अंदर ये भाव आरोपित करते हुए भगवान उनके साथ रास खेलते हैं, जिससे भगवान का अपना आनंद अगणित या तो द्विगुणित हो जाए। ये बात को ध्यान में रखिए मित्रों। जब भी हम भगवान का की भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और जब भी हम गोपियों की तरह पिघलते हैं, हमारे नेत्र में से यदि अश्रुपात होता है भगवान के लिए, तो वो हमें जो आनंद मिल रहा है वो आनंद भगवान के आनंद के साथ जुड़ रहा है। हम भगवान के आनंद में वृद्धि कर रहे हैं, बिकॉज भगवान इस ये लीला इसलिए कर रहे हैं कि उनका अपना आनंद अगणित हो जाए। ही वॉन्ट्स टू मल्टीप्लाई हिज जॉय, हिज प्लेजर।
उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये भौरे कौन थे मालूम है? जो वेद की ऋचाएं नारी का रूप धारण नहीं कर सकी और गोपियों के वृंद में नहीं थी, वो भंवरे का रूप धारण करके कृष्ण की इस रास लीला में शामिल हुए। ये भंवरे वो थे, गुंजन करते करते उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, घूम 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 करते। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है, और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वदा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था, यानी कि यहाँ कहीं भी काम को प्रकट नहीं होने दिया था। एक 5-7 मिनट में एक्स्ट्रा ले लूंगा इस बात को पूरी करने के लिए। अभी परीक्षित के मन में एक प्रश्न आ रहा है ये सब सुनते हुए, वो बहुत महत्व की बात है। राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तस्तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान शेषेण जगदीश्वर। लेट अस गेट इनटू द ट्रांसलेशन स्ट्रेट अवे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य यह था कि धर्म की स्थापना करे और अधर्म का नाश करे, बराबर, परित्राणाय साधूनाम वगैरह वगैरह, धर्म संस्थापनार्थाय। ब्रह्मन, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परस्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। परीक्षित राजा ये प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि गोपियों ने जो किया वह पर पुरुष के साथ संसर्ग किया, उसको जार कर्म कहते हैं। तो ऐसा क्यों किया? यू नो, अंग्रेजी भाषा में इसको यदि कहना है तो इट इज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। Why should gopis indulge into this kind of an extramarital relationship with कृष्ण? और कृष्ण ने, वो तो धर्म के संस्थापक थे, रक्षक थे, कृष्ण ने होने क्यों दिया? Why कृष्ण called them? सुखदेव जी का भी उत्तर जरा हम पढ़ लेते हैं। सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर यानी कि जो समर्थ हैं, कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों का कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। हवन के अग्नि में आप कुछ भी डालो, बराबर, जव तल डालो, घी डालो, कुछ भी डालो, और पहले के जन्म जमाने में जो पशुवध करते थे और होम करते थे तो मांस भी डालते थे। अग्नि में आप कुछ भी डालो, लेकिन अग्नि उससे भ्रष्ट नहीं होता है, बराबर। अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से वो लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए, शरीर से करना तो दूर रहा। ये हमारे लिए उपदेश है। कृष्ण ने तो ऐसा किया था, हम भी करें। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारें। इसी बात को महात्मा गांधी ने एक ही सेंटेंस में कहा था, महापुरुषो करे, सॉरी, महापुरुषो कहे तेम करवूं,
करे तेना काजी न थो। यानी महापुरुष जो कहते हैं वैसा करना चाहिए, जो करते हैं उसकी जजमेंट पर आपको बैठना नहीं है। क्योंकि परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। यानी कि भगवान को मनुष्य मान लेना किसी भी एंगल से बड़ी गलती है। यानी हमारा जो एथिक्स एंड मोरालिटी है वो भगवान के यहाँ नहीं चलती। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी सिंह जिसके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। श्री विग्रह यानी कि मानव देह जो धारण किया। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी है और परमपति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से। भगवान हम सबके हृदय कमल में विराजमान है, बराबर है। यानी वो जो चैतन्य शक्ति जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसी चैतन्य शक्ति ने मानव रूप धारण किया है। यानी हमारे अंदर जो चैतन्य है वही चैतन्य भगवान ने वहां अपने शरीर के द्वारा प्रकट किया है। तो गोपियों के पति में भी वही चैतन्य था, और भगवान अपना दिव्य श्री विग्रह प्रकट करके लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाएं। व्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। यानी गोपियां चली गई थी, लेकिन उनके घर में जो भी गोपजन थे उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई, ब्राह्म मुहूर्त आ गया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशदोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक छोटा सा पैराग्राफ देख लेते हैं और फिर आज को हम कंक्लूड कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में रासलीला के 5 अध्याय, उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूपा गोपियों और आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। रसो वै सह, जो स्वयं रस है। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस से ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य आस्वादक
लीला धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन रूप में क्रीड़ा करे, उसी का नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। गोलोक में अभी भी ये लीला चलती है। इसका एक प्रूफ मैं आपको 2 मिनट में दे देता हूं, और फिर बाद में आज को हम ये करेंगे। नरसिंह मेहता को अपने भाई भाभी के साथ रहते थे। उसकी भाभी ने उसको टोना मारा, और नरसिंह मेहता इससे बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए। शिव जी के भक्त थे, शिव जी की भक्ति करी, शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी ने नरसिंह से कहा कि नरसिंह मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह ने क्या मांगा? आपने वल्लभ जो होय दुर्लभ, तेरे आपो प्रभु दया रे आणी। हे वल्लभ, हे शिव जी, जो आपके लिए भी दुर्लभ है वो मुझ पर दया करके मुझे दीजिए। और नरसिंह की इस बात को सुनते हुए वरदान के रूप में शिव जी नरसिंह को मानव देह लेकर सदैव वैकुंठ में भगवान की ये रास लीला का दर्शन कराने के लिए गए थे। और तभी का वाक्य है कि जब नरसिंह को वहां देखा, परमात्मा ने देखा कि ये अनूठा भक्त आया है, तो उसके हाथ में एक मशाल दे दी, दूसरे हाथ में तेल की कूपी दे दी। नरसिंह को बोला कि मशाल हाथ में पकड़ के रखो, रासलीला का दर्शन करो, और इस कूपी में से तेल डालते जाओ। नरसिंह रासलीला देख रहा है, तेल डालता जा रहा है। ये जो पूरी मशाल थी वो सुलग गई। सुलगते सुलगते नरसिंह के हाथ तक ज्वाला आ गई। नरसिंह ऐसे तेल डालता उंडेलता जा रहा है, नरसिंह का हाथ जलने लगा। और तभी जो एक प्रकार का प्रकाश हुआ। राधा जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु देखो तो सही, आपके भक्त का हाथ जल रहा है। और वो लीला का गान नरसिंह ने वापस यहाँ आकर किया। और वो है, नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथणी खोवाणी, काना जड़ी होय तो आल, काना जड़ी होय तो आल, रास रमनता मारी नथणी खोवाणी। भगवान की ये रासलीला जैसे नरसिंह ने गोकुल में देखी, गोलोक धाम में देखी, वैसे ही गो यानी कि इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, उसका निवास यानी कि ये गोकुल, ये हमारा शरीर, और ये हमारा हृदय आकाश, इसके अंदर ये रासलीला सदंतर चलती रहे। और जैसे नरसिंह ने सदैव दर्शन किए थे, वैसे हम भी उस रासलीला का हमेशा दर्शन करते रहें। प्रभु हम पर ये कृपा करे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज इस रास पंचाध्यायी को हम यहाँ विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता ही केवलम। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में परम कृपालु परमात्मा का निवास हमेशा रहे, और इसी रास का हमें हमेशा दर्शन होते रहे। ऐसे भाव के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगला पूरा हफ्ता दीपावली त्योहार की वजह से छुट्टी रहेगी, गुरु शुक्र शनि। उसके बाद वाले गुरुवार को यानी कि कार्तिक सुद छठ 8 या 9 तारीख आती है, तब से हम मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।